समर साहिब, आज दिया तुम दोनों को जलाना है। चलो जाओ आगे। ओके, लेकिन इतने अचानक से क्यों? आज मैं तुम दोनों से बहुत ही अहम बात करने जा रही हूँ और मेरे सवाल से तुम दोनों की जिंदगी का बहुत ही बड़ा फैसला जुड़ा हुआ है। बाकी की बातें बाद में, पहले जाकर जोत जलाओ। ठीक है। आज सुबह सविता बेन आई थी तुम दोनों के लिए प्रस्ताव लेकर। प्रस्ताव मतलब तुम दोनों के लिए रिश्ता लेकर, वो भी दो जुड़वा बहनों की। जुड़वा बहन है? अगर तुम लोगों को लड़की पसंद आएगी तो ही हम बात को आगे बढ़ाएंगे। वैसे वो कल आने की बात कर रहे हैं। उससे पहले सबसे अहम बात, सच सच बताना, तुम लोगों के लाइफ में कहीं और लड़की, मेरा मतलब अगर तुम लोगों को कोई और लड़की पसंद है तो अपनी बड़ी माँ को बता सकते। नहीं नहीं बड़ी माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लो। हाँ बड़ी माँ, ऐसा कुछ नहीं। पक्का? ठीक है, कल की मुलाकात के लिए सविता बेन से कह दूं मैं? अरे यार, अब क्या करूं? सोना के मन में क्या है ये भी तो नहीं पता मुझे। अब कैसे पता करूं? अरे घबराओ मत, हम सिर्फ अभी लड़की ही देख रहे हैं। और हाँ, मैंने उन दोनों बहनों की फोटो परिधि को भिजवा दी है। परिधि ने भी मिलने की अनुमति दे दी है। सीरियसली? हाँ। तुम लोगों को क्या लगता है परिधि के गैर मौजूदगी में मैं इतना बड़ा फैसला तुम लोग की जिंदगी का ले सकती हूँ? नहीं ना। और वैसे भी अंकल की तबीयत भी अभी ठीक हो रही है, तो शायद कुछ ही दिनों में परिधि भी लौट आएगी। समर साहिर, मैं फिर से एक बार पूछ रही हूँ, अगर तुम लोगों को कोई और लड़की पसंद है तो मुझे अभी बता दो। घर वालों को कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर लड़की अच्छी है, फैमिली अच्छी है, तो हम खुद बात करेंगे। बड़ी मॉम, अगर ऐसा कुछ भी होता मैं आपको सबसे पहले बताता। समय कितना जल्दी बीत गया, कल ही की बात है जैसे। तुम दोनों इतने छोटे छोटे थे, सबके गोद में बैठकर खेला करते थे, और आज देखो दोनों की शादी की बात चल रही है। आज अगर राशि बेन होती तो तुम दोनों पर उन्हें बहुत गर्व होता। समर साहिब, हर इंसान की जिंदगी में बहुत सारे पड़ाव आते हैं, उसमें से सबसे बड़ा पड़ाव होता है शादी। शादी एक ऐसा रिश्ता है जहाँ एक लड़की अपना घर परिवार छोड़कर एक दूसरे परिवार में आती है, परिवार के लोगों के साथ जुड़ती है सिर्फ तुम्हारे भरोसे। और ये रिश्ता एक धागे से बंधा हुआ होता है, जो धागा बहुत ही नाजुक होता है, इसलिए उसे बहुत प्यार से, प्रेम से, एक बच्चे की तरह उसे पालना पोसना पड़ता है ताकि वो रिश्ता गहरा हो। देखो बेटा, मैं जानती हूँ तुम दोनों ही बहुत समझदार हो, लेकिन अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, इसलिए जो भी फैसला लो सोच समझ कर लेना। इस बड़ी, बस खुश रहो। यहाँ पर तो बात लड़की देखने तक पहुंच गई। मुझे कैसे भी करके साहिर से बात करनी होगी कि आखिर वो मेरे बारे में सोचता क्या है। शाम तक का वक्त देती हूँ, आराम से सोचो और मुझे बता देना, ठीक है?
क्या हुआ? क्या सोच रहा है? आई थिंक मुझे सोना पसंद है। क्या? आई थिंक आई लव। अरे तू पागल हो गया क्या? तू उस कार्टून से प्यार कर बैठा। देख भाई, मैं जानता हूँ वो आजकल की लड़कियों की तरह मॉडर्न नहीं है, और आज तक जैसी लड़की हमने देखी है वो वैसी स्मार्ट भी नहीं है, बट अरे वो एक नंबर की अनपढ़ जाहिल गंवार है। तो उससे प्यार करने का सोच भी कैसे सकता है? भाई प्लीज, मैं मानता हूँ सोना अनपढ़ है, जाहिल है, गवार है, कार्टून है, इसका मतलब साहिर मेरे बारे में ऐसा सब सोचता है। लेकिन यू नो व्हाट, ये सारी कमियां होने के बावजूद वो लड़की लाखों में एक है। जो उसके दिल में होता है वही उसकी जुबान पर होता है। और पता है, अगर वो किसी की केयर करती है ना, तो उसके लिए बेहिजक खड़ी भी हो जाती है। तू खुद ही बता, आज के टाइम में ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी? आई थिंक शी इज परफेक्ट फॉर मी। वाह मेरे भाई वाह। अगर वो इतनी परफेक्ट है तो जाके तू बड़ी मॉम को क्यों नहीं बोल देता? कैसे बोलता? पहले ये भी तो पता लगे, जैसा मैं उसके बारे में फील करता हूँ, क्या वो भी मेरे बारे में वैसे ही फील करती है? मतलब तूने अभी तक अपनी फीलिंग शेयर नहीं करी है सोना के साथ। अरे तो तू कब करेगा? मैं काम करता हूँ, मैं आज ही जाकर सोना से बात कर लेता हूँ, और अगर वहां कहती है जाकर बड़ी मॉम को बता दूंगा। अहम जी, ओहो, अहम जी जल्दी कीजिए। अरे अहम जी ये क्या, आप अभी तैयार नहीं हुए? देवर आपका इंतजार कर रहे हैं नीचे। मीटिंग के लिए जाना है ना आपको? मैं तुमसे कहा था मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और मैंने भी आपसे कहा था कि आपको जाना तो पड़ेगा ही। मैं आपकी एक नहीं सुनने वाली। रुकिए एक मिनट। दीजिए और जल्दी से तैयार हो जाए। लेकिन गोपी, प्लीज अहम जी। बस अब आप जा सकते हैं। गोपी तुम मुझे ऑफिस क्यों भेजना चाहती हो जब मैं नहीं जाना चाहता? अहम जी, मैंने कहा ना, जाना तो आपको पड़ेगा ही। और मैं आपको ऑफिस इसलिए भेज रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ जब मीरा इस घर में वापस लौट कर आएगी तब वो अपने पापा से ठीक उसी तरह से मिले जिस तरह से वो यहाँ उनको छोड़कर गई थी। खुश। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हे कृष्ण भगवान, हमें किसी भी तरह हमारे अहम के आत्मविश्वास को बरकरार रखना है। कृष्ण भगवान की कृपा है कि वो तुम्हारी बात मान लेता है। हाँ माँ जी, मैं भी यही चाहती हूँ कि अहम जी जल्द से जल्द एकदम पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। ऐसा ही होगा। मैं दरअसल यहाँ ये पूछने आई थी कि तुम्हारी समर और साहिर से कोई बात हुई? सविता बेन जो रिश्ता लेकर आई है उस बारे में? हाँ माँ जी, मेरी तोलू मोलू से बात हो गई है। बात करने के बाद तो मुझे नहीं लगा कि कोई लड़की है उनकी जिंदगी में, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो जरूर मुझसे कहते। समर, साहिर और हम भी उन लोगों से मिल लेते हैं, उसके बाद तय करते हैं कि ये रिश्ता जोड़ना है या नहीं। गोपी बहू, मधुबेन आ गई? नहीं तो कुछ काम था उनसे। नहीं, ऐसे ही।
क्या कर रही हूँ? अगर लग जाती तो? लग जाती तो लग जाती, तुमसे मतलब? मेरा सर फूटे या फिर पैर टूटे, तुम्हें ये झूठी चिंता दिखाने की जरूरत नहीं। वैसे सब लोग इस घर में सिर्फ मेरे मुंह पे ही अच्छे बनते हैं, पीठ पीछे तो मुझे गवार अनपढ़ कह के मेरा मजाक ही उड़ाते हैं। विषय अचानक क्या हो गया? साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।